श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम 1, 7, 8 और 9 इन 3 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक संख्या 7 इस प्रकार है। भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय 7वां श्लोक। यानि वेदविताम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्य च मुनयः सूता परावर विदो विदुः। और इसका अनुवाद इस प्रकार है कि ओ श्रेष्ठ सूता गोस्वामी, ओ श्रेष्ठ वेदांती श्रील सूता गोस्वामी, आप व्यासदेव की जितना भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, आप उनसे पूरी तरह आप परिचित हो, आपको नॉलेज है आपको। और व्यासदेव वही व्यासदेव जो भगवान के अवतार हैं, उन व्यासदेव के ज्ञान का आपको पूरा आपको रियलाइजेशन है, नॉलेज है आपके पास में उनकी शिक्षाओं की। और आप दूसरे जो साधु हैं, दूसरे जो मुनि हैं, उनकी जो फिलॉसफीज़ हैं उसके बारे में भी आप, जो उनका भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान है, आप उनसे भी पूरी तरह से परिचित हो। तो ये वर्ष है, इस पर डिस्कशन करते हैं मंगलाचरण के बाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुष पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपां बुधिर यस्तम आम प्रपत्ति। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर उनको बोल रहे हैं कि आप एल्डेस्ट हो, आप श्रेष्ठ हो, आप वृद्ध हो, आप श्रेष्ठ हो। आप तो श्रेष्ठता जो है, जो वार्धक्य है, जो वृद्धता है, वो कई तरह से नापी जाती है। एक तो वयोवृद्ध होते हैं जो आयु से वृद्ध हैं। अगर कोई आयु में वृद्ध है तो उसका सम्मान करना चाहिए। क्यों सम्मान करना चाहिए? क्योंकि उसके पास अनुभव होता है, इसीलिए सम्मान के योग्य बन जाता है केवल आयु में वृद्ध होने से। और दूसरा वृद्ध होता है जाति से वृद्ध, कि जो उच्च जाति में है, जैसे ब्राह्मण है, वो सम्मान के योग्य है। ब्राह्मणों को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। आदर तो सबको देना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो शूद्र मानसिकता वाले लोग हैं या जो वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, उनका आदर नहीं करना। आदर तो तिनके का भी करना है बेसिकली, लेकिन जहाँ पर बात होती है श्रेष्ठता की, तो ब्राह्मण जो है मस्तक है, बेसिकली ब्रेन है वो ब्राह्मण, तो उनका जाति के आधार पर उनका सम्मान किया जाता है, जाति से श्रेष्ठ है। और तीसरा है ज्ञानवृत्त, कि जिनके पास नॉलेज होती है, और स्पेशली अगर वो नॉलेज उन्होंने रियलाइज़ कर ली तो सोने पे सुहागा है। वो नॉलेज जिसके पास है, चाहे वो आयु में छोटा भी है, फिर भी वृद्ध गिना जाएगा। और शुकदेव गोस्वामी से अधिक एप्ट उपयुक्त उदाहरण और किसका होगा कि उनसे उनके पिता और अन्य इतने वृद्ध वयोवृद्ध जो महात्मा हैं, परीक्षित महाराज के वहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन सर्वसम्मति से सबने शुकदेव गोस्वामी से सुनना स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान वृद्ध हैं, उनके पास रियलाइज्ड नॉलेज है, और उसके आधार पर उनके पास वो शक्ति है कि वो
दूसरे का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रपोर्ट में कि जो अन्य तरह के जो साधु हैं वो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक तो चलो व्यासदेव जी हैं ही, जो कि भगवान के अवतार ही यहाँ पे बोला गया, इनकारनेशन ऑफ गॉड हेड। वो इसलिए बोला गया क्योंकि व्यासदेव जी जो हैं भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। भगवान ने विशिष्ट उनको शक्ति से आवेशित किया है ताकि वो वैदिक ग्रंथों का प्रचार प्रसार कर सकें। तो व्यासदेव ने तो वेदांत सूत्र दिया ही, और उसके अलावा श्रील प्रभुपाद बात कर रहे हैं गौतम की, जिन्होंने न्याय शास्त्र दिया, कन्नाड इन्होंने वैशेषिक सिद्धांत दर्शन प्रस्तुत किया। जो भगवान कपिल हैं उन्होंने सांख्य योग का प्रतिपादन किया, सांख्य योग लोगों को एजुकेशन दिया। पतंजलि है, उन्होंने जो मिस्टिक योगा है, जो योग पद्धति लोगों को प्रदान की। और जैमिनी है, जैमिनी कर्म मीमांसा की बात कर रहे हैं। और जो अष्टावक्र हैं, अष्टावक्र उन्होंने ब्रह्म ज्योति की बात की। अष्टावक्र काफ़ी फेमस मुनि थे, और इनफैक्ट श्रीपाद शंकराचार्य जी ने जब मायावाद दर्शन प्रस्तुत किया था, निराकारवाद प्रस्तुत किया, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प वहाँ से लिया था अष्टावक्र के सिद्धांतों से, दर्शन से। ऐसा श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों में विवेचना कर रहे हैं। जहाँ तक कर्म मीमांसा की बात है तो रूपा गोस्वामी पद्यावली में लिख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जिनकी आँखों में कर्म मीमांसा की धूल गिरी हुई है वो कभी भी भगवान कृष्ण की महिमा को समझ नहीं सकते। तो ये जो कर्म मीमांसा है एक्चुअली में धूल, जैसे आँखों में धूल का एक कण भी अगर गिर जाए तो बहुत बेचैनी हो जाती है, आँख पूरी तरह से खुलती नहीं है, इरिटेशन व्यक्ति फील करता है, और कोशिश उसकी यही रहती है कि आँखों से धूल निकल जाए। लेकिन ऐसे लोगों का क्या, जो ज़बरदस्ती धूल उठा के ही अपनी आँखों में डाल रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति आया था अकबर के दरबार में, ऐसा एक रोचक कहानी है। तो ज़्यादातर कहानियाँ तो बेसिकली किंवदंतियाँ ही हैं, ऐसा नहीं है कि सच्चाई है या नहीं है, लेकिन शिक्षाप्रद है, इसलिए आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ इसको। और वो सर्वकला संपन्न था, कुछ भी उससे करवा लो। तो उसने बोला कि आप जो है कोई व्यक्ति भी आए और मेरे से प्रतिस्पर्धा कर ले किसी भी विषय में, मैं उसको परास्त कर दूंगा। अब अकबर के लिए तो प्रतिष्ठा का प्रश्न खड़ा हो गया। अकबर ने कहा भैया क्या करें, काफ़ी ख़राब हालत हो गई। तो बीरबल उनके रेस्क्यू के लिए आ गया। बीरबल ने उसको बोला कि तुम ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारे में दम नहीं है। जो काम मैं बंद आँखों से कर सकता हूँ तुम खुली आँखों से नहीं कर सकते। सारे इंक्लूडिंग अकबर हैरान हो गए, ये क्या बोल रहा है यार, बीरबल पागल तो नहीं हो गया। तो बीरबल ने बोला तो तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार है कि जो मैं बंद आँखों से करूँगा तुम खुली आँखों से करना। उस व्यक्ति ने बोला हाँ मुझे स्वीकार है। तो बीरबल ने पिसी हुई लाल मिर्चें मंगाई, उसने आंखें बंद की, हाथ धड़ाक से लाल मिर्चें अपनी आंखों के ऊपर उड़ेल ली। और अब बीरबल ने उसको बोला अब तू खुली आंख से करके दिखा। तो वो भाग गया, उसने हार स्वीकार कर ली। तो आँख में धूल डल जाए बेसिकली बिग प्रॉब्लम है वो। लेकिन जो कर्म मीमांसक हैं, जो कर्म को सर्वोपरि मानते हैं और सोचते हैं कर्म के आधार पर हम लंबी आयु और बड़े जो स्वर्ग आदि लोगों का हम भोग कर लेंगे, बेसिकली ये जो है आंखों में धूल गिरने के बराबर है। आंखों में धूल गिरने से सामने स्पष्ट दिखाई नहीं देता और इरिटेशन अलग से रहती है। ऐसे ही जो कर्म मीमांसा के चक्कर में फंस जाते हैं वो लोग ठीक से दिखता तो है ही नहीं, और पाप कर्मों
पुण्य कर्मों पाप कर्मों पुण्य कर्मों के बीच जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर फंस के इतनी तकलीफ झेलते हैं वो, जिसका कोई हिसाब नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु ने दया कर दी थी सार्वभौम भट्टाचार्य पे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक श्लोक बोला। सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि मैंने न्याय पढ़ लिया, मैंने जो सांख्य सिद्धांत पढ़ लिया, मैंने जो सांख्य सिद्धांत 2 लोगों ने प्रस्तुत किया, एक भगवान कपिल ने और एक ढोंगी कपिल भी है, उसने भी सांख्य सिद्धांत प्रस्तुत किया जो बेसिकली मायावाद की ओर लेके जा रहा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि मैंने पढ़ लिया वो ढोंगी कपिल का सांख्य सिद्धांत, मैंने न्याय पढ़ लिया, मैंने विशेषिका पढ़ ली, और मैंने योग सब समझ लिया, कर्म मीमांसा देख ली, जितने भी मैंने वेदांत सूत्र पढ़ लिया, लेकिन इन सब से भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। मेरा मन संतुष्ट तो केवल नंद सूनु, जो महाराज नंद के पुत्र भगवान कृष्ण जब वंशी वादन करेंगे, जब वो मेरे कानों में प्रवेश करेगा तो ही मेरा मन संतुष्ट होगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो स्वयं बृहस्पति के अवतार हैं, वो ये बात सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये सारे सिद्धांत बेसिकली मैंने पढ़ लिख के देख लिए, कोई इसका फ़ायदा नहीं है, इंक्लूडिंग वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेदांत सूत्र में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वेदांत सूत्र पे जो लोगों ने कमेंट्रीज दे रखी हैं, विशेष रूप से श्रीपाद शंकराचार्य ने, और जो बहुत फेमस भी है भगवान की मर्सी के चलते। तो ऐसे सब सिद्धांतों से, सब नॉलेज से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम डिवोशनल लिटरेचर, वैष्णव सिद्धांत जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा मन कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि जो परावर विदा की बात कर रहे हैं, तो ये परावर विदा का मतलब है कि सविशेष ब्रह्मण और निर्विशेष ब्रह्मण, आपको दोनों की जानकारी है सूता गोस्वामी को। ऐसा नहीं है सूता गोस्वामी ने 1-2 किताबें पढ़ ली किसी तरीके से बस, और सामने आके बैठ गए। एक जो प्रचारक है उसको सभी सिद्धांतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो उनको रिकंसाइल भी कर ले और उनको हरा भी सके। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि व्यास आसन पे वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसको सारे सिद्धांतों के बारे में जानकारी है, और जो वैष्णव सिद्धांत है भागवतम का, वो पूरी तरह से प्रस्तुत कर सकता है, करने में सक्षम है, बाकी सभी सिद्धांतों को काटते हुए, उनको हराते हुए। श्रील प्रभुपाद देख लो, श्रील प्रभुपाद को कभी कोई हरा नहीं पाया। श्रील प्रभुपाद ने इंटरफेथ डिस्कशंस की। इंटरफेथ डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि आप सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप आओ और अपने अपने धर्म को ग्लोरीफाई करो और चले जाओ। इंटरफेथ जो मीटिंग्स हैं, सभाएं हैं, उसका पर्पस ये है कि आप लोग आएँ और लोगों को आप वैष्णव सिद्धांत समझने का, उनको आप अवसर प्रदान करें, सबको ग्लोरीफाई करने दो अपना धर्म। मुस्लिम्स आएँ वो कुरान के ऊपर डिस्कशन करें, क्रिश्चियंस आएँ वो बात करें बाइबल के ऊपर, जो सिख हैं वो आए गुरु ग्रंथ साहिब पे और जो अन्य ग्रंथ हैं उन पर डिस्कशन करें। एंड फाइनली आप में से जो जिसने वो ऑर्गेनाइज़ की है वो मीटिंग, वो सभा, उसका एक कर्तव्य है उसके ऊपर कि आप उनको अंत के अंदर आप वो सारी जितनी भी डिस्कशन है आप उसको समराइज़ करके और आप वैष्णव सिद्धांत की जो श्रेष्ठता है उसको सिद्ध करके आप उसको समाप्त करो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ज़बरदस्ती प्रेस्टीज पॉइंट के लिए कि देखो हम तो सेक्युलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, ऐसा करने से
आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपके व्यक्तिगत सम्मान आपका, मैं मानता हूँ, अवश्य बढ़ सकता है, लेकिन जो व्यक्तिगत आपकी ग्लोरिफिकेशन है वो आपको कभी भगवत धाम नहीं लेके जाएगी। भगवत धाम जाने के लिए अलग प्रोसेस चलता है, और जो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, वो भौतिक दृष्टि से चाहे कितना ही वो लोग सक्सेसफुल हो जाएं, हज़ारों लोग अट्रैक्ट कर लें वो, लेकिन भगवान की मर्सी के पात्र नहीं बन पाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। श्रील प्रभुपाद ने जितने भी लोगों से मिलते थे, श्रील प्रभुपाद हमेशा लीड करते थे कॉन्वर्सेशन को। प्रभुपाद ने कभी किसी के साथ कोई कॉन्वर्सेशन फॉलो नहीं की। प्रभुपाद लीड कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन को, और प्रभुपाद बिल्कुल एक पिन पॉइंट डायरेक्शन में काम करते थे, और खींच खाच के कहीं से भी लेके लव ऑफ गॉड हेड पे प्रभुपाद बात को लेके आते थे। अगर आप में ताकत नहीं है या आपके पास ऐसा रिसोर्स नहीं है, तो ज़बरदस्ती ये इस तरह की इंटरफेथ मीटिंग करने का कोई पॉइंट नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, उन्होंने मायावाद सिद्धांत पूरी तरह से उन्होंने गहराई में स्टडी किया, इतनी गहराई में स्टडी किया कि लोग ये सोचना शुरू कर दिया था कि ये मायावादी तो नहीं बन गया कहीं पे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्टडी करने के बाद में, उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन जो है अप सिद्धांत को काट कर जो ट्रू, जो प्रमाणिक सिद्धांत है उसको स्थापित कर दिया, और आज तक कोई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कोई सानी नहीं है उनका। इनफैक्ट जब श्रील प्रभुपाद भी गए थे उनसे मिलने के लिए, तो श्रील प्रभुपाद को भी उन्होंने बोल दिया था कि आप जो स्वतंत्रता की बात कर रहे हो उसके कोई मायने नहीं है, डिवोशन इम्पॉर्टेंट है, वो अर्जेंट है, वो आप उसका अनुशीलन करना चाहिए। और प्रभुपाद एक्सेप्ट कर लिया, प्रभुपाद ने डिफीट, प्रभुपाद मान गए उस बात को। तो जो स्वाध्याय करके, गुरु की, वैष्णवों की सेवा करके ये ज्ञान और विज्ञान जब प्राप्त होता है और आपके पास में ताकत आ जाती है एसिमिलेट करने की, सामंजस्य स्थापित करने की, फिर आप जाकर जब बात करोगे तो गाड़ी आगे बढ़ती है। नहीं तो अदरवाइज तो हम लूले लंगड़े भक्त बने रहते हैं, और लूले लंगड़े हम लेक्चर देते रहेंगे और लूले लंगड़े भक्त बनाते रहेंगे। कोई अधिक उसका तारों की तरह लोग इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन वो जो एक मून है, जिस एक चंद्रमा के सामने करोड़ों तारे फीके पड़ जाते हैं, वो एक मून बनाने में दम लगता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि अगर मैंने एक भी शुद्ध भक्त बना लिया तो सोचूंगा जीवन सफल हो गया। हम लोग पता नहीं किस आइडिया से काम कर रहे हैं। ये बॉइलिंग द मिल्क, हमें जो ऑलरेडी डिवोटीज हमारे पास है उनकी ट्रेनिंग पर को प्रॉपर सिद्धांत समझाने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। और उनको समझाने से पहले खुद तो समझ लो। हमें आता नहीं है और हम चल पड़ते हैं पूरी दुनिया को ज्ञान बांटने के लिए, वो बेसिकली इतना अच्छा आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि फिलॉसफी में पूरी तरह से पारंगत होना चाहिए, तो जाके व्यास आसन पर बैठने की योग्यता व्यक्ति, एक भक्त है, वो हासिल करता है। 8वें जो श्लोक है, 8वां श्लोक इस प्रकार है, वेद त्वं सौम्य तत्सर्वं त्वतस् तद अनुग्रहात् ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अपि उता। और जो जितने भी वो साधु हैं, ऋषि हैं, जो वो सब सूता गोस्वामी को बोल रहे हैं शौनक ऋषि की अध्यक्षता में। वो उनको कह रहे हैं क्योंकि आप स्निग्ध हो, आप सौम्य हो, आप बहुत विनम्र हो। सौम्य का मतलब विनम्र हो, और जो आपके गुरु हैं उन्होंने आप पर विशेष कृपा उन्होंने आपको प्रदान किया है। तो उन्होंने जो आपको गुह्य ज्ञान आपको रिवील किया, उन्होंने प्रकाशित किया उन्होंने, तो आप हमें जो आपने उनसे साइंटिफिकली सीखा,
जो आपने रियलाइज्ड नॉलेज आपने उनसे ले ली, आप प्लीज़ वो नॉलेज हमारे साथ में आप शेयर करो, आप हमें वो शिक्षाएं कृपा करके बताने का हम पे अनुग्रह करो। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये गुरु की कृपा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। गुरु को प्रसन्न करेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु को प्रसन्न नहीं किया, भगवान प्रसन्न नहीं होते। इधर गुरु के ऊपर भी एक कर्तव्य है कि उसका कर्तव्य है कि वो शिष्य को प्रॉपर भक्ति के अंदर लगाए, और गुरु का कर्तव्य है कि वो ऐसे शिष्यों को ट्रेनिंग दे जो आगे जो उनके हज़ारों शिष्य हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस देने की उनमें क्षमता हो। नहीं तो हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली मतलब जब उनसे पूछो कि आपको भक्ति के बारे में क्या समझ है, तो इतने साल बिताने के बाद भी कुछ खास बात समझ में नहीं आती। मान लेते हैं कि गुरु के चरणों की पूजा करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है, लेकिन परिप्रश्नेन सेव्या भी तो इम्पॉर्टेंट है। गुरु की असली जो सर्विस है वो तो उनसे जिज्ञासा करके, उनसे भक्ति के बारे में सिद्धांत जो हैं वो समझकर पारंगत बन के हमारा आज्ञा है गुरु हैया तारा ये देश, उस स्तर पे आना सर्विस है कि जिससे आप आगे जाके और लोगों को भी वो नॉलेज दे सको, उनको ट्रेनिंग दे सको। अगर हमारे पास ऐसे डिवोटीज ही नहीं है, अगर एक गुरु ऐसे भक्तों को अगर इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही, तो फिर आगे जाके जो और डिवोटीज बनेंगे, जो और डिसाइपल्स बनेंगे, उनका भी बेसिकली बंटाधार हो जाएगा। क्योंकि जैसे लोगों का संग करेंगे, गुरु का संग हर तो कोई कर नहीं सकता। गुरु के पास में उनको जाके स्पेशली टाइम उनका वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। एक उचित दूरी भी बना के रखनी चाहिए, जितना पर्सनल एसोसिएशन कर सको। जब गुरु आपके क्षेत्र में आए तो डेफिनेटली जाके संग करना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए विनम्र भाव से। लेकिन ऐसा नहीं है कि जाके उनमें ज़बरदस्ती टकराते रहो। और इनफैक्ट जो लोग ज़बरदस्ती जाकर टकराते रहते हैं गुरु के साथ, उनके हज़ारों फुट में होंगे, वो एक्चुअली में काफ़ी टेढ़े मेढ़े से ही भक्त होते हैं। वो उनको फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी वीक होती है उनकी। जो अच्छे भक्त होते हैं वो गुरु के साथ चिपके रहने से सर्विस को प्रधानता देते हैं, सर्विस के अंदर लगे रहते हैं, और सर्विस से गुरु अपने आप प्रसन्न भी हो जाते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। जो गुरु के साथ चिपके रहना एडवांसमेंट की निशानी बेसिकली होती नहीं है। अब लेकिन इस बात को समझ पाना, उस लोभ को संवरण कर पाना कि गुरु सामने है, आपके पास मौका है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जाके चिपक ही जाऊं। तो वो एक्चुअली में एक समझदार डिवोटी होगा, समझ जाएगा। नहीं तो जाके मधुमक्खी की तरह चिपक जाते हैं, और जैसे ही गुरु अंतर्धान होता है, गुरु शरीर छोड़ता है, वैसे वो लोग भी गायब हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद के टाइम पे भी बहुत से लोग, असंख्य लोग गायब हो गए थे। और आज भी अगर टाइम तो है ही है, हर कोई जो भी भक्त है, कितना ही शुद्ध भक्त है, उसको भगवान वापस बुला ही लेते हैं। तो जितने भी सन्यासी हैं जो शरीर छोड़ते हैं, जो गुरु हैं, उनको शरीर छोड़ने के बाद सारे उनके शिष्य अधिकतर तितर बितर ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, इमोशंस पे चल रहे होते हैं, और जब सामने गुरु दिखाई नहीं देता, वो सारे इमोशन धराशायी हो जाते हैं, उनको फंस जाते हैं वो बेचारे। और इसके जिम्मेदार चलो वो खुद तो हैं ही, इसके जिम्मेदार वो लोग भी हैं जिनके ऊपर उनको एजुकेट करने का भार था, जिनको शिक्षा देने का भार था। वो तो चुप करके अपना कन्नी काट के निकल जाते हैं। अब क्या करें, लोग आ नहीं रहे। अरे भाई क्यों नहीं आ रहे? आपने उनको प्रॉपर एजुकेशन, आपने क्यों उनको शिक्षा नहीं दी? क्यों आपने उनको प्रॉपर सिद्धांत में आपने उनको ट्रेनिंग नहीं दी? आपको वो जिम्मेदारी आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए और करनी पड़ेगी आपको।
अगर आपने किसी जिम्मेदारी को उठाया, अगर आप प्रॉपरली उस जिम्मेदारी को निभाओगे नहीं तो आपको उसके जो सिनफुल रिएक्शन है उसको फेस करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़े ना कि आप लीडर बन गए मूवमेंट के अंदर और आपने प्रॉपरली नहीं किया तो चलो हो गया ना, टाइम निकल गया। ऐसे नहीं होता, वो टाइम ऐसे नहीं निकलता, फेस करनी पड़ती हैं कॉन्सिक्वेंसेस। अगर प्रॉपर हमने ट्रेनिंग जो है अपने पे जो आश्रित थे, जिन्होंने आप पे भरोसा किया कि आप जन्म मृत्यु से बाहर निकाल दोगे, अगर आप नहीं कर पाए तो बस काम हो जाएगा। गलती उनकी भी है, चलो 50% तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि गुरु की कृपा से जो है एक भक्त है वो भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद कह रहे हैं इसको समझना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। जैसे आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, आपने अपने इमीडिएट बॉस को खुश कर दिया, तो जो बिजनेस का जो मालिक है, जो फैक्ट्री का मालिक है, जिसको आपने कभी देखा नहीं, आपने फ़ोटोएं देखी हुई हैं उसकी बस कि वो जी ये मालिक है, ये अंबानी, ये टाटा मालिक है, व्यक्तिगत रूप से आपने कभी नहीं मिले आप। लेकिन अगर आपने इमीडिएट बॉस को प्रसन्न कर लिया तो समझ लो वो भी प्रसन्न है, वो भी सेटिस्फाइड है, खुश हो गया। आपको जो आपका ड्यू, आपको मेहनताना है, जो कॉम्पनसेशन है आपको मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हमने गुरु को प्रसन्न कर लिया तो भगवान ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे, आपको आपका कॉम्पनसेशन, कृष्ण प्रेम रूपी जो फल है, जो वेतन है, वो आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। यही गुरु परंपरा का बेसिकली मकसद है। ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा। प्रसाद, गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से बात बन जाती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सजातीय होना आवश्यक है। गुरु का एक भाव है, आपका एक डिफरेंट भाव है। वो अगर आप में उसको रिकंसाइल करने की ताकत नहीं है तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैं, बिल्कुल यूनिक पर्सनैलिटी हैं, भक्ति सिद्धांता लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अंगूठा छाप। लेकिन भक्ति सिद्धांता सरस्वती रिकंसाइल करने में उनकी महारत थी, दक्ष थे और उनकी योग्यता पर जा रहे थे। वो सजातीय विजातीय विचार से ऊपर उठ गए थे। लेकिन जनरली जो डिवोटीज़ हैं उनको टाइम लगाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मूवमेंट में आए और आते ही फटाक से पहली अपॉर्चुनिटी मिली दीक्षा ले ली। टाइम लगा के सजातीय विजातीय का विचार करके गुरु की शरण लेनी चाहिए। अदरवाइज़ आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो जाती हैं। गुरु का अलग भाव चल रहा है, आपका अलग भाव चल रहा है, फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतने सुपर इंटेलिजेंट तो होते नहीं हैं। तो इसलिए सजातीय वैष्णवता का गुरु के साथ हमारे भाव मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस बारे में विश्लेषण करना इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें टाइम लगता है और वैष्णव का सहयोग चाहिए होता है। और जो वैष्णव हैं, जो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इंस्टीट्यूशनलाइज होने के कारण जो जिस गुरु का शिष्य होता है वहीं पे खींच के लेके जाने की कोशिश करता है। एक निरपेक्ष भाव से, तटस्थ भाव से, न्यूट्रल रहकर वो किसी भी गुरु के पास आप जाना चाहो, उसको उसकी भावों के अनुसार, उसकी चेतना के, मानसिकता के अनुसार उसको एक गुरु के साथ अटैच करना हर प्रीचर का, हर प्रचारक का, हर लीडर का कर्तव्य है। अगर अगेन वो कर्तव्य का निर्वाह कर कितने लोग रहे हैं एक्चुअली में इंस्टीट्यूशनलाइज होने के कारण सब भेड़ चाल जैसे बेसिकली बन जाती है। तो अगर आप भाग्यशाली हो तो आपको एक प्रॉपर जो प्रीचर है, आपको उनकी एसोसिएशन मिल जाएगी। अब वो प्रॉपर प्रीचर की एसोसिएशन भी क्या करेगी, उसके गोलगप्पे बना के खा लेना। वो प्रॉपर प्रीचर की एसोसिएशन लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। एसोसिएशन लेने के लिए भी तो हमारी 1 करोड़ शर्तें होती हैं। वो हम अपने शर्तों को पूरा करते करते हमारा जीवन ख़त्म हो जाता है, हम उनकी एसोसिएशन ले नहीं पाते। बाद में सोचते हैं यार कुछ हुआ तो है नहीं, कैसे होगा। आपने खुद ही
1 करोड़ स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए थे, आप खुद ही नहीं स्पीड पकड़ पाए, दूसरा क्या कर लेगा। तो दोनों तरफ से रिक्वायरमेंट होती है, दोनों तरफ से ध्यान रखना पड़ता है, तो जाके गाड़ी आगे बढ़ती है। शिष्य को भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो लीडर्स हैं, जो गुरुज हैं, उनको भी स्पेशल अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी ताकि लोग आगे बढ़ पाए। गुरु प्रसाद से जो बात बनती है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर जो शब्द आया है कि स्निग्ध शब्द आया है कि आप जो बहुत सबमिसिव थे, आप बहुत सौम्य थे। आप स्निग्ध शब्द का जो ट्रांसलेशन है, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो स्निग्ध शब्द को बेसिकली वो बोल रहे हैं कि कृष्ण जो गुरु से प्रेम करता है, जो गुरु के प्रति पूरी उसकी श्रद्धा, पूरी उसकी निवेशित है, तो उसकी बात बनती है। तो ये जो स्निग्धता है, इसके कारण कृपा मिलती है। इसका उदाहरण हमें मिलता है भागवतम 11:11-49 में, जब भगवान कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं अथ एतत् परमं गुह्यम शृण्वतो यदुनंदना सु गोप्यम अपि वक्ष्यामि तुम में भृत्या सुहृत सखा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे प्रिय उद्धव, ओ यदुनंदन, कि आप यदु वंश को कितने प्रिय हो आप, और आप मेरे सेवा कर रहे हो, आप मेरे सेवक हो, आप मेरे हितैषी हो, आप मेरे भृत्य हो, सेवक हो, आप सुहृत हो, मेरे हितैषी हो, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे सखा हो। ये क्वालिफिकेशंस आपके अंदर हैं, ये स्निग्धता आपके अंदर है। इसीलिए मैं आपको जो परम गुह्य ज्ञान है वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, और आप इसको बहुत ध्यान से सुनो, जो मैं रहस्य आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ये जो ज्ञान है, ये रिवील कर देते हैं गुरु एक शिष्य के हृदय में, जब वो प्रसन्न हो जाते हैं और उससे काम बन जाता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि कई बार गुरु में कई विषयों में उनकी दक्षता नहीं होती, लेकिन शिष्य उस विषय में आगे बढ़ रहा होता है। जैसे हमने अभी उदाहरण डिस्कस किया भक्ति सिद्धांता सरस्वती और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का, तो फिर भी गुरु की कृपा से वो जो शिष्य है उसके हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, जो गुरु जिसका प्रदर्शन नहीं कर रहा फॉर वट एवर रीज़न। तो गुरु की कृपा से ये बात प्राप्त हो जाती है। तो जितनी भी हमारे प्रयास है वो हमें गुरु को और उनके प्रतिनिधियों को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। और हमने जब उनको प्रसन्न कर लिया तो उनकी प्रसन्नता के माध्यम से ही हम आगे गुरु को और कृष्ण को प्रसन्न कर लेंगे। इसका उदाहरण हमें मिलता है जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने वाले थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भाई मैं तो अकेला जाऊंगा। रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने बोला था रामाकेली में, जब महाप्रभु मिले थे दोनों भाइयों से, उन्होंने बोला था प्लीज़ अकेले जाना। क्यों अकेले जाना? क्योंकि जब महाप्रभु जा रहे थे तो पीछे लाखों करोड़ों लोग चल रहे हैं, जहाँ पे महाप्रभु पैर रखते थे लोग उनकी चरण रज लेने के लिए वो जगह ही खोद देते थे वहाँ पे। वहाँ तो पहले कंक्रीट की तो सड़कें नहीं होती थी, कच्ची सड़कें होती थी, लोग खोद के गड्ढे बन जाते थे वहाँ पर उनकी चरण रज लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ये आपके पीछे जाएंगे तो पूरा वृंदावन को खोद देंगे ये आपके जो अनुयायी हैं, तो आप अकेले जाओ, अकेले जाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो महाप्रभु ने इनको बोला पूरी में कि भाई देखो मैं तो अकेला जाना चाहता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने बोला, और उन्होंने बोला कि और मैं किसी जान पहचान के व्यक्ति को भी नहीं लेके जाना चाहता। उसके अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मैं तुम्हारे काला कृष्णदास को ले गया था कि चलो मैं इसको जानता हूँ, देखो इसने क्या वहाँ पे बखेड़ा खड़ा कर दिया, वो वृद्धधारी के पीछे भाग गया, ये कितनी मुश्किल से मैं इसको खींच के वापस सुरक्षित लेके आया। तो मैं ये समस्या वापस अपने सिर पे नहीं लादना चाहता। और दूसरी बात यह है कि अगर जान पहचान के किसी को लेके जाऊंगा तो
जिसको ले गया बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे कि आप उसको ले गए, हमें छोड़ गए, हमारे में क्या कमी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कोई नूतन, कोई नया भक्त है तो बताओ भैया, तो उसको मैं कंसिडर करूँगा। तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य स्वरूप दामोदर गोस्वामी वहाँ पर मौजूद थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला, स्वरूप कहे ऐ बलभद्र भट्टाचार्य तोमाते सुस्निग्ध बड़ पंडित साधु आर्या। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला कि ये देखो, ये महाप्रभु, ये बलभद्र भट्टाचार्य है और इसके अंदर जो है आपके प्रति ये प्रेम से भरा हुआ है और ये ईमानदार है, सत्यवादी है और पंडित है, शास्त्रों की इसको नॉलेज भी है और आर्य है, मतलब वो आध्यात्मिक ज्ञान में, आध्यात्मिक चेतना में काफ़ी उन्नत भी है, आप इसको ले जाओ आप अपने साथ में। तो श्रीधर स्वामी यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्निग्ध का मतलब है प्रेमवता, कि प्रेमवता का मतलब है कि जो भक्त है उसका अपने गुरु के प्रति अपार उसका प्रेम होता है उसका। और अगर हम बलभद्र भट्टाचार्य की बात करें, बलभद्र भट्टाचार्य की पहुंच नहीं थी महाप्रभु तक, लेकिन क्योंकि उसने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को सेटिस्फाई कर दिया था, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उचित समय आने पर बलभद्र भट्टाचार्य को सेवा में नियुक्त करा दिया। महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया, लेके चले गए। तो ऐसे ही होता है, अगर हम गुरु को प्रसन्न करेंगे तो मौका मिल जाएगा, ले जाएंगे उनको, बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है बात। भागवतम के अंदर भी हम देखते हैं, जब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम की शिक्षा दे रहे हैं, तो उस समय आप देखो परीक्षित महाराज ने उनसे प्रश्न पूछा। जब अघासुर का वध हुआ तो शुकदेव गोस्वामी ने बोल दिया कि देखो उसका वध भगवान कृष्ण ने कुमारावस्था में किया था, लेकिन लोगों को पता चला जब वो पुगंड अवस्था में चले गए थे। तो दिमाग खराब हो गया इनका, परीक्षित महाराज का। ऐसा कैसे हो गया, बीच में 1 साल निकल गया, कुछ समझ नहीं आई बात। तो उस समय परीक्षित महाराज ने बोला कि अगर आप मुझे प्लीज़ योग्य समझे, मैं आपके चरणों में गिर के जिज्ञासा कर रहा हूँ, आप मुझे ये रहस्य जो है, ये गुह्य जो रहस्य है, आप मुझे इसके बारे में आप एक्सप्लेन करें, मुझे बताएं। मैं सह नहीं पा रहा है इसको, उत्कंठा भी थी उनको सुनने के लिए। तो उस समय शुकदेव गोस्वामी ने ये वचन बोले थे, 10-13-3 में अंकित है। और शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, शृणु श्व अवहितो राजन अपि गुह्यम वदामि ते ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अपि उता। कि हे राजा, आप प्लीज़ ध्यान से सुनो, और क्योंकि भगवान की जो गतिविधियाँ हैं वो बहुत रहस्यमय है, बहुत गूढ़ है, उसको साधारण व्यक्ति उनको समझ नहीं सकता। और मैं उन रहस्यमय गतिविधियों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुनना। और जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनका कर्तव्य होता है, उनको अच्छा लगता है कि जब वो अपने स्निग्ध, अपने एक जो विनीत शिष्य है, जब वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, और ऐसी बातें भी एक्सप्लेन कर देते हैं जो कि बहुत रहस्यमय होती हैं और समझने में बहुत कठिन होती हैं, ऐसी बातें भी वो बता देते हैं क्योंकि उनसे प्रसन्न होते हैं। तो ये तरीका होता है समझने का। अगर हम चैलेंजिंग वे में या समझने की कोशिश करेंगे, या हम वो प्रेम का प्रदर्शन, वो शरणागति का हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो बेसिकली बात नहीं बनेगी उसमें। 9वां श्लोक इस प्रकार है, आगे जो शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं, तत्र तत्र अंजसा आयुष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेयस तन्नः शमसितुम अर्हसि। और उन्होंने बोला कि आप प्लीज़, आप आयुष्मान हो, आपकी आयु लंबी हो, आप हमें अंजसा, आप हमें
बहुत ही इजी शब्दों में, आसान शब्दों के अंदर आप हमें समझाओ कि आपने परम भगवान के बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप हमें आसान शब्दों में समझा दो और ये बता दो कि जो लोग हैं, लोगों के जो पुंसा जो लोग हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, श्रेय वस्तु क्या है उनके लिए, आप हमें बताएं आसान शब्दों के अंदर। तो ये जो आसान शब्दों की बात कर रहे हैं, क्यों आसान शब्दों की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर आगे जाके 10वां श्लोक जो है वो इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि आसान शब्दों में क्यों बोल रहे हैं। तो जो एक आचार्य है वो अपने शिष्य को जो श्रेष्ठ वस्तु है वो प्रदान कर सकता है, उनके पास वो ज्ञान होता है। और जितने भी हमारे महान आचार्य भी हुए हैं, उन्होंने बहुत विनीत भाव से उन्होंने अपने गुरुओं से उन्होंने ऐसी प्रार्थना की है जो आप प्लीज़ हमें जानकारी नहीं है। जब जैसे रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी मिले थे रामाकेली में चैतन्य महाप्रभु से, तो उन्होंने कितनी दीनता का प्रदर्शन किया। सनातन गोस्वामी वाराणसी में जब मिले थे चैतन्य महाप्रभु से चंद्रशेखर आचार्य के घर में, तो सनातन गोस्वामी ने बोला, आप मुझे प्लीज़ बताओ मैं कौन हूँ, मैं ये तीन ताप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा, जो मेरे श्रेष्ठ है वो आप मेरे को बताओ। अर्जुन भी यही बोल रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, मैं कृपणता को प्राप्त हो गया हूँ। कृपण व्यक्ति मतलब जिसमें विवेकहीन जो व्यक्ति होता है, जिसमें विवेक की कमी होती है, विवेक या पहले था ख़त्म हो गया, ऐसी दुविधाजनक स्थिति के सामने आया, विवेक गायब हो गया उसका, तो ऐसा व्यक्ति कृपण व्यक्ति होता है जो समझ नहीं पाता कि क्या सही है क्या गलत है। तो अर्जुन ने भी बोला था कि मैं कृपण हो चुका हूँ, मुझे सही गलत का अब अंदाज़ा नहीं रहा, मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। आप यत् श्रेय स्यात्, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, आप प्लीज़ निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप निश्चित करके मुझे आप बताएं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है क्या नहीं है। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण स्वीकार कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे अगर योग्य समझे, मुझ पर आप प्लीज़ दया कीजिए, मैं सह नहीं पा रहा, मेरी चमड़ी जल रही है, आँखों के आगे मेरे अंधेरा आ रहा है, मैं गांडीव को भी पकड़ने में अब मेरी क्षमता ख़त्म होती जा रही है। ये तरीका होता है एक विनीत भक्त के द्वारा गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का। जब तक हम गुरु से ये नहीं बोलेंगे कि आप मुझे श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करो, वो क्यों प्रदान करेगा? हमें सामने से उनको ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ये बताना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि आप हमें बताइए। अगर हम ये प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम कृपण तो हैं ही, कार्पण्य दोष हमारे में है ही, और हम कार्पण्य दोष के अंदर पड़े ही रहेंगे, फिर तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो अगर हमने इस कार्पण्य दोष को कार्पण्य से विस्थापित करना है, चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो आज हम कृपणता के दोष से, कार्पण्य दोष से आज हम परेशान हैं। कार्पण्य का एक मतलब माइजर भी होता है, कंजूस व्यक्ति भी होता है, विवेकहीन व्यक्ति भी होता है, और कार्पण्य का मतलब विनीत भी होता है। तो हमने एक कार्पण्यता से हमने दूसरी कार्पण्यता पे जाना है। हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि 6 तरह की शरणागति होती है। अनुकूल्यस्य संकल्पा, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षेषीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा
आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, षटविधा शरणागति। 6 शरणागति के 6 लक्षण होते हैं, 6 स्टेप्स हैं जिससे दिखाई दे जाएगा कि ये व्यक्ति प्रपत्ति शरणागति लेना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा। तो उसमें कार्पण्यता है, उसमें दीनता, विनम्रता की भावना परिलक्षित होती है। तो हम एक प्रकार की कार्पण्यता से दूसरी तरह की कार्पण्यता में जाना चाहते हैं। हम आज समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम एक प्रामाणिक गुरु की, जिनको भौतिक आध्यात्मिक भगवान के निर्विशेष सविशेष भगवान के गुणों के बारे में सब चीज़ पता है, जिसके पास रियलाइज नॉलेज है, जो अपने गुरु के प्रति पूर्णतः शरणागत है, उनसे हम ये जानकारी अगर हम उनकी शरण लेंगे तो हम इस भौतिक जीवन की कृपणता से निकलकर हम आध्यात्मिक जीवन की जो शरणागति के लक्षण रूपी जो कार्पण्यता है, कृपणता है, दीनता जो है, उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और वो जो दीनता है, वो दीनता गुरु के माध्यम से कृष्ण अनुग्रह को, कृष्ण प्रसाद को अट्रैक्ट कर लेगी। यही एम है। इसी एम से जो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं, क्यों उन्होंने बोला अंजसा आप हमें आसान शब्दों में फटाफट बताओ। इसका कारण जो है 10वें श्लोक में लिखा हुआ है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,